दुर्गा सप्तशती पाठ के अंतर्गत दिव्या कवच का वर्णन है। दिव्या कवच का पाठ करने पर हमारे इर्द गिर्द एक ऐसा रक्षा कवच बन जाता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारी तरफ आंख भी नहीं उठा सकती। तो आइए दिव्या कवच का पाठ करें। मार्कंडेय जी बोले, पितामह, जो इस संसार में परम गुप्त और मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने किसी अन्य के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गुप्त से भी परम गुप्त, पवित्र और संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे सुनो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, छठी रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो और इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कोई भी अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख, भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भगवती देवी का स्मरण किया है, वह निश्चय ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं। देवीश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उन्हीं की तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु के प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और वह हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण किया है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी देवियां सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त और अनेकों प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शार्ग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करते हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह देने वाली देवी, तो महान भय का नाश करने वाली हो, आपको नमस्कार है। आपकी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करें, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण कोण में वाराही और नैऋत्य कोण में खड्ग धारणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। हे ब्रह्मानी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आज्ञा से विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधरी रक्षा करें। यशस्विनी देवी मेरी बाहों की संरक्षण व्यवस्था करें। बाहों के मध्य में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटिका देवी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की और भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओष्ठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओष्ठ में अमृतकला और जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों के चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तालू में रखकर रक्षा करें। कामाक्षी चिबुक ठोड़ी की
और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की व्रजधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी और उंगलियों की अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग में गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटिभाग की ओर विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों की और तलवासिनी देवी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। दष्टा कराली देवी नखों की और उदर केशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों की छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागदेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मजा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतरों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेद नहीं हो सकता। वह अभद्या देवी शरीर के समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्मानी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छतेश्वरी छाया की और धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करें। व्रजहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें और चक्रनी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्रानी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पति की सुपथा और माँ की क्षेमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें और सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भय तापों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया हो अथवा रक्षा से रहित रह गया है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि आप विजयशालिनी और पापनाशिनी हैं। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है और संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है वह उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह मनुष्य इस पृथ्वी पर महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कभी भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अल्प मृत्यु से रहित हो 1000 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी मकरी चेचक कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्वाथर विष सांप बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष और अहीफेन और तेल के संयोग बनने से कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उस पर इनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारन मोहन आदि जितने आभिचारिक तांत्रिक प्रयोग होते हैं और इस प्रकार से जितने तंत्र मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण करने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता आकाशचारी देव विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले देवता अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला कंठमाला आदि डाकिनी शाकिनी अंतरिक्ष में चरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारिक देवता भी हृदय में कवच धार के रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी मनुष्य को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है।
कवच का पाठ करने वाला मनुष्य अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत वन काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि कुल की परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त करता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और शिव के साथ आनंद का भागी होता है। अथ देव्या कवचम हरि नमः। जय माता दी।